दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अडानी पावर रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि अडानी कंपनी में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये अडानी कंपनी में वैकेंसी आया हुआ है और ये ऑल इंडिया ओवर के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और आपको ऑनलाइन कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन पे दिखाते हैं। उसके बाद हम ऑनलाइन कहाँ से करना है और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सारा कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी हम नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अडानी पावर रिक्वायरमेंट 2026 की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन और जॉब डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अडानी अडानी पावर लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पोजीशन एंड मल्टीपल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि मल्टीपल डिपार्टमेंट और मल्टीपल पोजीशन, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन क्या होने वाला है। तो जॉब लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो कि लोकेशन ऑल इंडिया ओवर के लिए वैकेंसी है। आप कहीं से भी आते हो, बिलोंग कर सकते हो, इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितना है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि टोटल पोस्ट जो अभी निकला है 12,140 अप्रोक्स के आसपास टोटल पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हो कि सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। एप्लीकेशन मोड का बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन मोड यहाँ पे होगा ऑनलाइन, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितना है। तो इसका फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नीचे देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या और लिखा है। जैसे कि कैंडिडेट विल बी फॉर्म ऑल इंडिया ओवर अप्लाई, यानी कि इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग कर सकते हो, अडानी ग्रुप कंपनी में आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अडानी पावर रिक्वायरमेंट 2026 एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे रखा गया है, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास है, 12th पास है, आईटीआई बेस पे होना चाहिए, ठीक है। ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके अलावा जैसे कि आपका जैसे डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, अगर कोई भी इंजीनियरिंग से किए हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ग्रेजुएशन, बीटेक, बीकॉम, बीसीए, ईटीसी, ये सब भी अगर किए हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा चलिए लास्ट में मैं बता दे रहा हूँ आपका मैक्सिमम, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका अडानी पावर रिक्वायरमेंट 2026 में इसमें एज लिमिट कितना रखा गया है, ठीक है। तो इसमें एज लिमिट में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल कैंडिडेट आर अप्लाई, ठीक है, दिस पोजीशन फॉर एज शेड्यूल बी 18 ईयर्स से 45 साल, यानी कि मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आपका यहाँ पे मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 45 साल इसमें मांगा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और मैं बता दे रहा हूँ, जो फ्रेशर है उनका एज लिमिट कम रहेगा, जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनका यहाँ पे 45 तक रहता है एक्सपीरियंस वालों का, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अडानी पावर रिक्वायरमेंट 2026 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दीज आर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या क्या आपका रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आधार कार्ड, और यहाँ पे देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा, पासपोर्ट साइज का फोटो, और इसके अलावा यहाँ पे सीजी और रिज्यूम, आपका सीवी और रिज्यूम दोनों लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात बता दे रहा हूँ कि कवर लेटर और सीजी, आपका सीवी और रिज्यूम कहाँ मिलेगा। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सीवी और रिज्यूम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अडानी रिक्वायरमेंट जो आपका 2026 में ये वैकेंसी आया है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपका होगा शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन। जैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसमें शॉर्टलिस्ट में नाम निकलेगा, एप्लीकेशन रहेगा, रिसीविंग उसको लेकर जाना रहता है। दूसरा में असिस्टमेंट टेस्ट होगा, ठीक है।
टेस्ट में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। थर्ड में आपका इंटरव्यू चलेगा, इंटरव्यू में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इंटरव्यू को खत्म हो जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये फोर्थ स्टेप है, ठीक है, इसमें भी कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फाइनली आपका चलता है ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग में बता दे रहा हूँ कि 8 से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक चलता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, ठीक है। अब बहुत लोगों का सवाल था कि भाई यहाँ पे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का, तो यहाँ पे इंटरव्यू आपके लिए क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो। आपका जो भी रहेगा इंटरव्यू क्वेश्चन क्या रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में बताना है। और यहाँ पे सेकंड में क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन और कंपनी, यानी कि दिस कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि आर यू फ्रेशर और एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर है तो इजिली आसानी से जवाब दे सकते हो, एक्सपीरियंस हो तो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर यू स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, आपका वीकनेस क्या है, और व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सैलरी वगैरह। तो इस तरह से आपका देखो, मैं बता दिया हूँ कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो जिसको भी अप्लाई करना है ना, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और ग्रुप में आप चेक कर लेना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि कहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे करना है। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा इस तरह से, और यहाँ पे देख सकते हो कि अडानी ग्रुप का यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं नीचे, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये फॉर्म किस लेवल का है। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है, और यहाँ पे आपको देखिएगा, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से के लिए है, आपका केमिकल के लिए, सिविक्स के लिए, और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब अगर आप किए हैं तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नीचे बताते हैं, आपका देख सकते हो यहाँ पे जो प्रेशर है ना, प्रेशर लोगों के लिए आप यहाँ पे मिनिमम एज चेक कर सकते हो कि कितना से कितना साल आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 18 से 21 रखा गया है, किसी का 26 है, तो इस तरह से है। अब चलिए बात कर लेते हैं, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन दिख जाएगा, जॉब लोकेशन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है। जॉब लोकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी जॉब लोकेशन रहेगा, यहाँ पे नाम वगैरह रहेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें देखो सैलरी कितना बताया गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कंपनसेशन बेनिफिट यहाँ पे बताया गया है, आपका ये देख सकते हो कि 3 पॉइंट आपका 60 LPL, ठीक है, आपका रहेगा, 10% वेरिएंटियन पे रहेगा आपका, हर साल आपका रहेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में आपको क्या क्या फिल करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ पे रिज्यूम वगैरह अटैच करना है, ठीक है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे अप्लाइंग के लिए यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्टेट आप कहाँ से आते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं बताया कि पूरे भारत में वैकेंसी है, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से भी आप बिलोंग करते होगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है सेकेंड वाले में, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर लिख सकते हो, यहाँ पे आ गया है, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो मैं दिखा दे रहा हूँ कि इस पे नाम, आपका जो आधार कार्ड पे नाम होगा और नंबर होगा वही सेम टू सेम यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम फिल कर लेना है और आधार नंबर। इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि नीचे देख सकते हो कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। इसमें ईमेल आईडी फिल करना है, इसमें मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। दोनों को सही से फिलअप करना, क्योंकि ईमेल पे भी आता है मेल का रिप्लाई, और मोबाइल नंबर पे जो सही डालोगे उसी पे कॉल आएगा, ठीक है। तो अच्छे से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो कि मोबाइल नंबर और जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सब कुछ फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद इसमें आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखो मेल फीमेल दिया है, दोनों के लिए यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना फिलअप करने के बाद देखो एजुकेशन डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन डिटेल्स, आप किस स्टेट से एजुकेशन पढ़ाई आप पास किए हो, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जहाँ से भी किए होंगे वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका परसेंट कितना है, परसेंट मार्क्स, और यहाँ पे कॉलेज स्टेट, ठीक है, ये सब आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपका कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कॉलेज नेम, कौन सा कॉलेज का नाम है, और ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन कितना है, हायर क्वालिफिकेशन वगैरह दिया होगा, जैसे कि डिप्लोमा है, ITI है, तो हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिसिप्लिन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कौन सा आपका है, ठीक है, यानी कि आपका ट्रेड कौन सा है, ट्रेड यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, तो यहाँ पे जितने भी पास किए होंगे कौन सा ईयर में यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पे मार्क्स कितना आया था,
तो वो मार्क्स आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ ब्लॉकिंग एक्टिव, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे सेलेक्ट वाले पे क्लिक करके, और इसमें 1, 2, 3 जैसे कि आपके अगर बॉडी में अगर कहीं ब्लॉकिंग है, ठीक है, तो ये सब आप डाल सकते हो, 3 है, 4 है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलेज टाइप यहाँ पे भी सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, कॉलेज टाइप में भी। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि आपका गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, ऑटोनोमस है, तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ स्टडी मोड लिखा हुआ है, ठीक है, फुल टाइम किए हो या फिर आपको फुल टाइम में ही डालना है, फुल टाइम नहीं भी किए होगे तो भी फुल टाइम डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस यहाँ पे देख सकते हो रिज्यूम, ठीक है, यहाँ पे रिज्यूम पीडीएफ में अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2 से 3 MB का भी रहेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका टिक करने के लिए, ठीक है। तो आप पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद अच्छे से यहाँ पे सही से पढ़ने के बाद यहाँ पे 2 से 3 यहाँ पे टिक करना है, यस यस, यानी कि हम एग्री हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा टिक करने के बाद आपको फाइनली लास्ट में यहाँ पे देखोगे रीसेट रहेगा और यहाँ पे अप्लाई रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों को एक बार फिलअप करने के बाद रीसेट नहीं करना है, ये ध्यान देना। अगर गलत हो जाए तो उसको एडिट कर लेना है या फिर रीसेट कर लेना, गलती हो जाए तो। अगर गलत नहीं है तो यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर दोगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई हो जाने के बाद मैं बता दे रहा हूँ कि 1 हफ्ता से 10 दिन वगैरह वेट करना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे आता है कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स वगैरह आता है, ठीक है। तो आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो ज्वाइनिंग के लिए आपको जाना होता है, ठीक है। इस तरह से सारा डिटेल्स था और मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।